नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आज है 12 सितंबर और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 10 सितंबर और 11 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है RN रवि, गुरमीत सिंह, बनवारी लाल पुरोहित, प्रोफेसर जगदीश मुखी। इसका सही आंसर है गुरमीत सिंह। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हो गए हैं गुरमीत सिंह, उनको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाल रहे थे, उनको पंजाब का नियमित राज्यपाल अब नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनडीपी के अनुसार कौन से देशवासी 2022 के मध्य तक 97% फीसदी गरीबी में डूब सकते हैं? 97% की वहां पर पॉवर्टी आ सकती है। ऑप्शन है ईरान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। डिटेल देखते हैं तो 2022 के मध्य 97% अफगानी गरीबी में डूब सकते हैं, ऐसा यूएनडीपी की रिपोर्ट है। यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है और उन्होंने एक अध्ययन किया है कि अफगानिस्तान में बढ़ती तीव्रता और अलगाव के कारण वहां की सकल घरेलू उत्पाद लगभग 13.2% तक सिकुड़ सकती है और इसकी वजह से वहां 25% अंक तक उस गरीबी दर में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस, अमेरिका। इसका सही आंसर है आइसलैंड। डिटेल देखते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में शुरू हुआ है। ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, जिसमें 4 यूनिट बनी हुई है और हर एक यूनिट में 2 कंटेनर लगे हुए हैं और इन कंटेनर की जो साइज है वो समुद्री परिवहन में उपयोग आने वाले कंटेनर के बराबर है। अब इन कंटेनर में जो फैन लगे हुए हैं ये क्या करेंगे दोस्तों, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे और उसको वहां पर इकट्ठा करेंगे कंटेनर में। जब वो कंटेनर फुल हो जाएगा तो उसके बाद उसको गर्म करके कॉन्सेंट्रेट गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर इस गैस में वाटर मिक्स करेंगे और उस लिक्विड को जमीन के अंदर 1000 मीटर तक की गहराई में इसको इंजेक्ट कर देंगे और बाद में ये क्या बन जाएगा, चट्टान का रूप ले लेगा। तो इससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, उसमें अपने को कहीं राहत मिलेगी। और इसमें क्या होगा, 1 साल के अंदर 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा से बाहर निकाली जाएगी और ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 4000 टन, ये 870 कारें 1 साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज कर देती है। अगला प्रश्न है, बुलेट्स और बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, उत्पल के बनर्जी, उदय भाटिया, तमन्ना भाटिया। तो इसका सही आंसर है उदय भाटिया। डिटेल देखते हैं। बुलेट ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसने लिखी है? उदय भाटिया ने लिखी है। उदय भाटिया मिंट लाउंज के साथ फिल्मी समीक्षक है। उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली, द संडे गार्डियन के साथ काम किया। उनका लेखन द कारवा, जीक्यू, द इंडियन क्वार्टरली, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन में छपा हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है इकबाल सिंह लालपुरा, जीएस पन्नू, नीरज चोपड़ा, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। तो इसका सही आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंह लालपुरा। यह है इकबाल सिंह लालपुरा। तो लालपुरा की नियुक्ति जो है पंजाब की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वह पंजाब के दूसरे नेता है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पद के लिए चुना गया है। लालपुरा ने आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपने कार्यकाल के लिए एसएसपी अमृतसर, एसएसपी तारंतन, अतिरिक्त महानिदेशक सीआईडी अमृतसर के रूप में कार्य किया है। वह सेवानिवृत्ति के बाद 2012 में भाजपा में शामिल हुए थे।
अगला प्रश्न है, फिसर्व ने एनपीसीएल के साथ कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? ऑप्शन है सात, युक्त धारा, उभरते सितारे फंड या एनफिनी। तो इसका सही आंसर है एनफिनी। बात करें सात की, तो यह प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और साथ ही युक्त धारा जो है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। उभरते सितारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। डिटेल देखते हैं, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेस्डेक लिमिटेड ने एक समझौता किया है जो प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड स्टेक एनफिनी को सक्षम करेगा। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालक की एक छत्र संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर। इसका सही आंसर है गुजरात। डिटेल देखते हैं, तो ये है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो कल तक मुख्यमंत्री थे लेकिन आज नहीं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सूत्रों ने कहा जाता है कि ये जो मनसुख मंडाविया है, जो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो शपथ ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल संभावित प्रस्तावित हो सकते हैं। और दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि मनसुख मंडाविया जिन्हें जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल संभावित प्रतिस्थापित हो सकते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल से 1 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, किसे एएसओएसएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है जीसी मुर्मू, इकबाल सिंह, एस पन्नू, एसआर राव। इसका सही आंसर है जीसी मुर्मू। डिटेल देखते हैं, जीसी मुर्मू एएसओएसआई के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को मंगलवार को 2024 से 2023 तक इसकी जो समय अवधि है, इसको याद रखना दोस्तों, 3 साल की यह अवधि है, के लिए इनको एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया? ऑप्शन है रूस, भारत, दक्षिण कोरिया या चाइना। इसका सही आंसर है चाइना। डिटेल देखते हैं, चीन ने सफलतापूर्वक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है। उपग्रह को लॉन्च मार्स सी वाहक रॉकेट पर शॉक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। अब यह क्या करेगा, तो यह एक हाइपर स्पेक्ट्रम उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश की वातावरण, पानी और जमीन की हाइपर स्पेक्ट्रम अवलोकन क्षमता में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साइरस पूनावाला, निर्लेप सिंह रॉय, जीसी मुर्मू, इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसका सही आंसर निर्लेप सिंह रॉय। डिटेल देखते हैं, यह है निर्लेप सिंह रॉय। निर्लेप सिंह रॉय को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी चुना गया है। वह 2020 में उसी संगठन के निदेशक के रूप में कार्यरत थे और रॉय 38 साल से एनएफएल से जुड़े हुए हैं। वह एनएफएल रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक भी है। आरएफसीएल के सीईओ के रूप में उन्हें परियोजना के चालू होने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर है पहला। डिटेल देखते हैं, भारत के पहले उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब मेथनॉल का उपयोग क्या होता है कि मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजन को बिजली देने और दुनिया भर में स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मेथनॉल का उपयोग डिमिथाइल ईथर को बनाने में भी किया जाता है, जो डीजल के समान एक तरल ईंधन होता है। डीजल के बजाय ये डीएमई डिमिथाइल ईथर का उपयोग करने के लिए मौजूदा डीजल इंजनों को न्यूनतम रूप बदलने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बोब बट्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा।
इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। डिटेल देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है। इसमें 220 से अधिक सेवाओं के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बॉब वर्ल्ड ऐप एक ही छत के नीचे निर्बाध, संपर्क रहित और सजग बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का 95% कवर करेगा, जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्देशक और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तेलंगाना के आईटी मंत्री तारका रामाराव ने कौन सी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जहां वोट वहां टीकाकरण, यूनटेव योजना, पोषण ज्ञान। तो इसका सही आंसर है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। डिटेल देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेलंगाना के आईटी मंत्री तारका रामाराव ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की है। अब ये योजना क्या करेगी? ये योजना भारत में अपनी पहली परियोजना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में दवाओं, कोविड के टीकों को वितरण करने वाली पहली संगठित ड्रोन सेवा। इसमें ड्रोन के द्वारा ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और 2 दिवस का परीक्षण इसका सुचारू रूप से हुआ है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, हेल्थ नेट ग्लोबल की साझेदारी में आईटी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विग के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक पहल है। अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या 9 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 10 सितंबर। तो ये जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, लोगों को आत्महत्या न करने के लिए जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? राष्ट्रपति कोविंद ने किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन है इंदौर, मुंबई, जयपुर, इलाहाबाद। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखें। जो भी आपको आंसर लगता है इसका, उसको डिटेल में लिखिएगा। और कल हम फिर मिलेंगे करंट अफेयर के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।